अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनु के व्लॉग। और आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग लाई हूँ जो आपके किचन में टाइम बचा सकता है। वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ हो, दोनों के लिए ही किचन में टाइम सेव करना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगवाई थी जो हमें कुकिंग करने के टाइम हेल्प दे सकती हैं अगर हम इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ करके अपने पास सेव कर लें। जिसमें लहसुन है और टमाटर हैं, धनिया, हरी मिर्चें हैं जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और ये कुछ पालक है और भी आगे वेजिटेबल्स मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी। जो लोग कहते हैं कि हाइजेनिक हो जाते हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती फ्रीज़र में और इन्हें अगर हम सेव करेंगे तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो मैं उनसे भी यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस तरीके से पहले आप सेव करें और इस्तेमाल करें। अगर ये हाइजेनिक हुई तो इसे फिर इस्तेमाल करना छोड़ दीजिएगा। ये आपको लोगों के लिए किचन में हेल्प करने के लिए हैं, और ये वो लोग कहते हैं कि जिनसे ये काम नहीं होता। मैंने 1 केजी टमाटर लिए सिर्फ वीडियो के लिए। वैसे भी अगर जब टमाटर सस्ते होते हैं तो मैं ज़्यादा भी इन्हें यूज़ करती हूँ, ला के इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। पहले मैं सब्जियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, जो कट करने की उन्हें कट कर लूँगी। लहसुन को बच्चों से छिलवाऊँगी क्योंकि उनकी हेल्प ले लेते हैं, वो भी बिज़ी हो जाते हैं साथ में, और माँओं के साथ भी हेल्प हो जाती है। पहली बारी आती है टमाटर की। टमाटर को पहले मैंने वॉश कर लिया था, आप वॉश किए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर मैंने ड्राई कर लिए था। इसको मैंने फ्लेम ऑन करके इनकी स्किन उतार दी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक पैन ले लेंगे, उन्हें ऊपर से कट किया टमाटर को और पैन में बॉईल करके स्किन उस तरह भी उतर सकती है। अच्छा, मैं क्यों नहीं करती? मैं इस वजह से नहीं करती क्योंकि वो लिक्विडी हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है टमाटर का, जिसकी वजह से फिर हम अगर इन्हें सेव करेंगे तो वो हमें 2 से 3 टमाटर की जगह पे 4 डालने पड़ते हैं क्योंकि उनका लिक्विड बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इस तरीके से स्किन बहुत जल्दी उतर जाती है। आपको जो मेथड आसान लगे आप उसी तरीके से कीजिएगा। आजकल तो टमाटर काफ़ी महंगे हो गए हैं, लेकिन जब ये थोड़े सस्ते हों तो आप उन दिनों में भी इन्हें सेव करके रख सकते हैं। कम से कम 6 मंथ इन टमाटर की प्यूरी को कुछ भी नहीं होता और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होता है। इंशाल्लाह मैं अपनी रेसिपी में इनको यूज़ करना भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, आप जग, मिक्सी जार वगैरह में भी इन्हें आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर हम पानी में इन्हें बॉईल करते और स्किन उतारते तो उसकी प्यूरी कितनी ज़्यादा लिक्विडी हो जाती। इस तरीके से इसकी प्यूरी बहुत अच्छी बन जाती है, जिससे हमें यूज़ करने में बहुत कम क्यूब्स चाहिए होती हैं। मैंने एक बड़े साइज़ की ट्रे ले ली है। आप चाहें तो इसे उसमें प्लेट लेके, जो स्टील का या प्लास्टिक की ट्रे होती है, उसमें आप फॉइल पेपर लगा के उसमें डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब वो हल्का सा क्रिस्टल हो जाए तो उसे छुरी या नाइफ़ की मदद से कट करके क्यूब्स भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं साथ साथ आप लोगों को इस वजह से भी साथ साथ ऑप्शन बताती रहती हूँ क्योंकि मैं अक्सर वीडियो देखती रहती थी, तो मुझे ये होता था कि ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं तो उस चीज़ को कैसे करूँ? तो फिर वो जहाँ जो बात होती थी वहीं रह जाती थी। इसके बाद आती है लहसुन की बारी। पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने अपने बच्चों से हेल्प ली थी क्योंकि बच्चे फ्री हो जाते हैं और वीकेंड होता है, तो वीकेंड पे ये होता है कि बच्चों को बिज़ी रखने का ये बेस्ट ऑप्शन है। मैंने पहले इसे छील लिया था और उसके बाद फिर मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह होती है। ये मैं साथ साथ आपको मिक्सी भी दिखा रही थी कि आप उसमें भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने हैंड ब्लेंडर से इसे ग्राइंड किया था, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दिया था कि क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगर मैं इसे मिक्सी में करती तो ये बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाता है और साथ में मुझे पानी भी यूज़ करना पड़ता है। तो मुझे लहसुन की प्यूरी जो होती है वो मुझे थोड़ी सी ये ड्राई ड्राई अच्छी लगती है क्योंकि हम दाल वगैरह बनाते हैं या सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल पानी की तरह
इसकी प्यूरी नहीं अच्छी लगती। ये थोड़ा सा ऊपर से चॉप हुआ हुआ ही अच्छा लगता है। अच्छा, फिर मैंने इसे ना हैंड ब्लेंडर से सारा ब्लेंड कर लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया था। इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड करके एक क्यूब्स ले ली, जो आइस क्यूब्स ट्रे होती हैं वो। आइस क्यूब ट्रे मैं इन चीज़ों के लिए अलग लाती हूँ, क्योंकि इनकी फिर जो स्मेल वगैरह होती है, वैसे तो हम अच्छी तरह वॉश करें तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कि हम फिर इसे आइस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं सारे ही इनमें फ़िल कर दूँगी। आप देखेंगे कि जो मैंने ये लहसुन की जो प्यूरी बनाई है, ये थोड़ा ड्राई ड्राई है, ये बिल्कुल लिक्विडी नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को ऊपर से बिल्कुल प्लेन नहीं नज़र आएगा। अच्छा, जब भी मैं इसे सेव करती हूँ फ्रीज़र में, तो प्लास्टिक रैपिंग शीट जो होती है वो ज़रूर इसमें लगा दीजिएगा। अगर वो ना हो तो किसी शॉपर से, और अगर शॉपर भी ना हो तो ये आइस क्यूब ट्रे जो हैं वो कवर वाली भी मिलती हैं, तो आप उसमें कर लेंगे तो वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। क्योंकि जब हम भी लहसुन अदरक वगैरह फ्रीज़र में डालते हैं तो इसकी स्मेल दूसरी वेजिटेबल्स के साथ या हमारे दूसरे खानों के साथ मिक्स हो जाती है, तो इसे ज़रूर कवर करके रखिएगा। अब बारी आती है हरे धनिए की, जो अक्सर ही हमारे घरों से शॉर्ट हो जाता है। क्या पता, मुझे तो कभी भी ये टाइम पे नहीं मिला। तो ये ला के और इसे अच्छी तरीके से मैंने पहले मैंने इसे साफ़ किया और फिर इसे वॉश किया। ग्रीन सब्ज़ियाँ जब भी आप इस्तेमाल करें तो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से 3 से 4 पानियों में साफ़ कीजिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। जो मैंने धनिया लिया है, इसकी मैंने डंडियाँ साथ ली हैं, क्योंकि डंडियों में बहुत ज़्यादा अच्छा इसके साथ फ्लेवर आ जाता है। लेकिन ये ना हो कि आप डंडी ही इस्तेमाल करें और डंडी कच्ची ना हो, तो प्लीज़ ये चीज़ देख लीजिएगा। ये आप देखेंगे कि मैंने कितने पानियों में इन्हें वॉश किया, लेकिन फिर भी इसकी मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी। और अगर बारिश हो जाए और फिर अगर आप ग्रीन सब्ज़ियाँ लें तो फिर तो पूरा दिन लग जाता है इनको धोने में और इनकी मिट्टी निकालने में। अच्छा, ये मैंने इसलिए हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने इसलिए लिया है, जब हमें रायता बनाना होता है या चटनी वगैरह बनानी होती है तो आसानी से ये हमारे पास तैयार मिलेंगी हमें। ये रमज़ान में तो ख़ास तौर पे मैं बना के रखती हूँ और अक्सर औक़ात मेरे घर में ये बनी रहती है, क्योंकि मुझे बच्चों को भी पढ़ाना होता है और घर में और काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी अगर कोई मेहमान आता है या हमें खाने के साथ चटनी की ज़रूरत होती है तो ये मुझे अच्छी तैयार मिलती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से हेल्प मिलती है। मुझे वीडियो शूट करनी होती है तो इसलिए मेरे 2 घंटे लग गए थे। अगर आप घर में ये टिप्स यूज़ करेंगे तो आप 1 घंटे में ही अपनी ये सारी चीज़ें तैयार करके सेव कर लेंगे और 1 वीक से ज़्यादा के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी ये टिप्स वगैरह जो आप करके रख लेंगे। तो आप अगर बिज़ी मॉम हैं या वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ हैं, ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छी हैं, जो किचन टाइम सेविंग है। अच्छा, फिर मैंने धनिया और हरी मिर्चियों को कट कर लिया था ताकि ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी। अगर मैं साबुत डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इनकी डंडी भी यूज़ की थी, तो इनकी वजह से ये ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी। हरा धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और अगर हम इसे जिस तरीके से भी सेव करके रखें तो इसने इतनी जल्दी ख़राब हो जाना है, क्योंकि इस पे पानी वगैरह यूज़ करते हैं सब्ज़ियों वाले। ये सिर्फ रायता या चटनी के लिए ही नहीं आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ या वेजिटेबल्स वगैरह जो भी ड्राई सब्ज़ी होती है तो मैं उसमें भी ये 2 क्यूब्स डाल देती हूँ, क्योंकि हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो हमारी सब्ज़ियों का टेस्ट ख़राब कर देंगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर इसे डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा इस चटनी का, लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरी वीडियो में थोड़ी आवाज़ की होगी, क्योंकि हमारे बैक साइड पे एक कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो भी बहुत लेट आ रही है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि इनका काम ख़त्म हो तो मैं वॉइस ओवर करूँ, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी। फिर मैंने इसे एक आइस क्यूब ट्रे ले ली और उसमें मैंने इसे भी इस तरीके से सेव कर लिया।
अच्छा, मैं इन सारी चीज़ों को आप लोगों को अपनी रेसिपी में यूज़ करना भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। कि ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि ये सेव करके रख देती हैं और हमें इस्तेमाल करना नहीं बताती। इन्हें तो आप 3 मंथ के लिए भी अगर आप सेव करें तो इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता और ना ही इसकी लुक ख़राब होती है। आप यूज़ कीजिएगा और ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। लाज़मी कि मैं आपके कमेंट्स में का इंतज़ार करूँगी कि आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा, इसके बाद आती है बारी शामी कबाब की, जो हमारे हर घर में हमेशा हमारे फ्रीज़र में मिलेंगे। तो ये मैं अक्सर बना के रख देती हूँ क्योंकि मुझे बनाने ये इसमें बहुत आसानी हो जाती है बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए, या अगर कोई मेहमान आ जाता है तो झटपट से तैयार करने में। तो ये इसकी अगर रेसिपी, वैसे तो हर किसी को बनाने आते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दी है। इसे सेव करने का ये है कि अगर हम प्लास्टिक बॉक्स में नीचे रैपिंग शीट लगा देंगे, उसमें हम काफ़ी मिकदार में हम सेव कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग बॉक्सेस नहीं लगाना पड़ेगा। एक तय लगाई, फिर रैपिंग शीट रखी, फिर उसके ऊपर हमने कबाब रखे, उसके ऊपर फिर रैपिंग शीट रखी। तो इस तरीके से करते करते हमें अलग बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये आपस में चिपकेंगे। जब हम फ्रीज़र से निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो आप रैपिंग शीट को आराम से हटा भी सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ आप रखें। इसके बाद बारी आती है कुछ वेजिटेबल्स की, जो हम चाइनीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। चाइनीज़ के अलावा भी अगर रेसिपी बनाएं तो हमें इस्तेमाल में आते हैं। जैसे अगर हम ये शिमला मिर्च से अलग भी पकाएं या बंद गोभी की अलग भी सब्ज़ी बनाएं तो ये हमें आसान तैयार मिलेंगी। इन्हें हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के लिए इनके सीड निकाल के फिर हमें इन्हें कट करके रख दिया। मैं तो इन चीज़ों को इसलिए भी सेव कर लेती हूँ कि अक्सर बच्चे हैं कि वो कभी भी फरमाइश कर लेते हैं कि मम्मा हमें नूडल्स खाना है या मैकरोनी वगैरह खानी है या समोसे वगैरह, तो उनमें भी ये मैं यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इन रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये ज़िप-लॉक बैग हैं जो मैंने दराज से बाय किए थे, क्योंकि मुझे यहाँ किसी शॉप से नहीं मिले। मैंने बहुत ज़्यादा पता किया और मैंने 2-3 यूट्यूबर से मैसेज करके भी पूछा था। तो मैं इसकी आसानी के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ बॉक्सेस भी रखे हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो वगैरह देखती थी तो मुझे ये होता था कि ये मैं सेव कैसे करूँगी। तो ये प्लास्टिक बॉक्सेस हमारे घरों में हमेशा मिलेंगे आप लोगों को अपने किचन में। तो आसान तरीका यही है कि आप इन्हें सब्ज़ी को पहले कट वगैरह करके सेव कर लें। फिर उसके बाद अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन्हें प्लास्टिक बॉक्सेस में रख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कोई भी ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा कि जिससे आप कहें कि ये हम नहीं बना सकते, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने ज़िप-लॉक बैग को अच्छी तरह वॉश कर लिया, क्योंकि मुझ में है कि भाई अब ये ज़िप-लॉक बैग क्या पता कैसे बने होंगे, तो क्या है, तो मैं इन्हें भी वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने जो मैंने फ्रीज़ की थी चीज़ें, उन्हें मैंने आइस क्यूब से निकाल कर सेव कर लिया है। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने बॉक्सेस में डाल दूँगी, ताकि देखने वालों के लिए आसानी हो जाएगी कि ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो हम इसमें भी सेव कर सकते हैं आराम से। और कुछ चीज़ें मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी कि जिनके पास वो चीज़ें मिल जाएँ तो आप इन्हें उस तरह का यूज़ कर लेंगे। अदरक लहसुन जो मैंने पेस्ट बनाया था, ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ऊपर से प्लेन नहीं लगेगा, ड्राई होगा, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। 2 टेबल स्पून ऑयल किया था कि ताकि ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, लेकिन बाकी मैंने इसमें पानी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये क्यूब्स आप लोगों को ऊपर से बिल्कुल फ्रेश नज़र नहीं आएंगी। इससे इस तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब बारी आती है टमाटर प्यूरी की, जिन्हें मैंने फ्रीज़ किया और क्यूब्स को अब मैंने निकाल के ज़िप-लॉक बैग में सेव कर लिया। आप चाहें तो इसको भी बॉक्सेस में ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़िप-लॉक बैग में ही आप इसे सेव करें। 2 क्यूब्स अगर हम अपनी वेजिटेबल्स में या सालन में ऐड करेंगे तो हमारी आसानी से सालन तैयार हो सकता है। हमें पहले कट करना है, उसकी स्किन उतारनी है, क्योंकि हमारे घर में टमाटर की स्किन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। हाँ, पुलाव वगैरह बनाएं तो फिर बात है, लेकिन वैसे बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए टमाटर बनाना और उसको साफ़ करना। और ये कुछ मेथी थी जो खानों वगैरह में यूज़ होती है, आलू की कतलियाँ वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसमें इस्तेमाल करती हूँ, तो ये भी मैंने सेव कर ली थी।
चलें जी, मैंने तो अपने 1 वीक की चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब आप लोगों ने की हैं या नहीं की या करेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह आप लोगों ने पहले वीडियोस में मुझे इतना सपोर्ट किया है, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।